तो वेलकम है मेरे प्यारे दोस्तों, झारखंड के भाइयों और बहनों। आज हम लोग जानने वाले हैं झारखंड लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक का सिलेबस क्या रहने वाला है, आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए जो है उसका सिलेबस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि सिलेबस ही वह एम है जहाँ तक आपको पहुँचना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सिलेबस। बात किया जाए तो परीक्षा का स्वरूप यहाँ पे बोला है सीबीटी होगा, यानी कि आपका जो है एग्जाम कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, ओएमआर पेपर पे नहीं होगा। और अगर आपका एग्जाम एक से ज़्यादा दिन तक चलता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तब वैसे कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन का भी रूप लिया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि परीक्षा का स्वरूप में परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। यहाँ पे बोला गया है कि परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव एवं बहुविकल्पीय उत्तर के होंगे। सभी विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी में होंगे। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो 2 भाषाओं में होंगे, हिंदी और इंग्लिश। अब देख लेते हैं। तो परीक्षा का मुख्य परीक्षा के रूप में यहाँ पे बोला गया है स्वरूप क्या होगा। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। ठीक है, फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटा होगा। ठीक है, पहली एग्जाम हो गया आप मान लीजिए 10 से 1 बजे, दूसरी एग्जाम हो जाएगी आपके 2 से 5 बजे तक। ठीक है, ये 2 सेटिंग में एग्जाम हो जाएगा। बोला गया है प्रश्न पत्र 1, पहली परीक्षा जो होगी सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की होगी, यानी कि जनरल नॉलेज और हिंदी भाषा की होगी। इसमें कुल 100 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, 100 अंकों के परीक्षा होगी, 100 अंक होंगे हिंदी और जनरल नॉलेज। देखा जाए दूसरी, तो यहाँ पे जो सेकंड पेपर रहेगा आपका, इसमें बोला गया है कि जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा 300। अगर आप केमिस्ट्री से हैं, ठीक है, तो आप केमिस्ट्री से, अगर आप फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स से 300, अगर आप बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी से 300 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो जिस विषय से आप नियुक्ति होने वाले हैं उसमें 300 विषय की परीक्षा ली जाएगी। आगे बोला गया है कि प्रश्न पत्र 1 में आपका जो है पेपर 1 जो 3 घंटा होगा 100 मार्क्स का, इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न जो है आपके जनरल नॉलेज के होंगे और 50 क्वेश्चन जो है हिंदी भाषा के होंगे। ठीक है, हिंदी भाषा के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे, यानी कि ये जो दूसरा पेपर होगा 300 मार्क्स का, ठीक है, इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। पेपर 1 100 मार्क्स के रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। पेपर 2 300 मार्क्स का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 2 में। दोनों का समय 3-3 घंटा रहेगा। ठीक है, और आगे बोला गया है कि प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग में यहाँ पे तो नहीं बोला गया है यार नेगेटिव मार्किंग के बारे में। प्रश्न पत्र 1 अर्हता यानी कि क्वालिफाइंग होगा। प्रश्न पत्र 1 में जो है आपको अर्थात इसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु जिस अभ्यर्थी द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता है, ठीक है, उनके दूसरे प्रश्न जो है आपका चेक ही नहीं किया जाएगा। सेकंड पेपर जो है आपका चेक ही नहीं किया जाएगा। अगर आप फर्स्ट पेपर जो है अच्छे से क्वालिफाई 33 अंक नहीं लाते हैं 100 में से, तो आपको दूसरा पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा, यानी कि पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, आगे देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि प्रश्न पत्र 2 जिसमें कुल के अंतर्गत 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर आप सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट से होगा 300 मार्क्स का 150 क्वेश्चन 300 अंक, ठीक है, इसमें आपको 150 अंक लाना ही होगा, 50% अंक लाना ही होगा क्वालिफाई करने के लिए। अनुसूचित जनजाति और ST SC के लिए 45% अंक लाना ही होगा, अनिवार्य है। ठीक है, बोला गया है कि अनिवार्य अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की एक मेगा सूची तैयार की जाएगी। यह मेगा सूची प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्त का आधार होगा। प्रश्न पत्र 2 में भी स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पेपर 2 में जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन रहेगा। आगे बोला गया चौथा पॉइंट यहाँ पे कि भौतिक विषय के प्रयोगशाला सहायक के लिए प्रश्न पत्र 2 में 150 प्रश्न भौतिक के होंगे। उसी तरह केमिस्ट्री के 150 क्वेश्चन रहेंगे और जो बायोलॉजी के रहेंगे, जीव विज्ञान के लिए बोला गया है कि जीव विज्ञान प्रयोगशाला सहायक प्रश्न पत्र 2 में
75 प्रश्न वनस्पति शास्त्र के तथा 75 प्रश्न जो है जंतु शास्त्र के, यानी कि 75 क्वेश्चन आपके बॉटनी के रहेंगे और 75 क्वेश्चन जो है आपके जूलॉजी के रहेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम अब डिटेल में दिया गया है। सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा, इसमें जो है पेपर 1 में हिंदी भाषा में 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके अनुच्छेद पर आधारित रहेंगे और 25 क्वेश्चन जो है हिंदी व्याकरण पर आधारित रहेंगे। ठीक है, बोला गया है कि इस भाग में हिंदी अपठित अनुच्छेद यानी कि अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब कि इजी रहेगा। आगे देखा जाए पेपर 2, ठीक है, सामान्य ज्ञान पर आधारित, इसमें कुल 50 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको जो है क्या क्या पूछा जाएगा वो चीज़ समझ लीजिए। तो यहाँ पे बोला गया है, इसमें आपको इस भाग में प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी के सामान्य ज्ञान, समाज में उनके अनुप्रयोग से संबंधित योग्यताओं की जांच करना होगा, वर्तमान घटना यानी कि करंट अफेयर पूछा जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया है कि आपको जो है झारखंड जीके, भारत का जीके, ठीक है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका झारखंड जीके भी मिक्स रहेगा। ठीक है, ये चीज़ बोला गया है। अब आपका जो पेपर 2 होगा, ठीक है, पेपर 2 होगा, उसमें क्या बोला गया है, सामान्य विज्ञान, 1 मिनट। पेपर 1 में आपको जो है जनरल नॉलेज रहेगा, 50 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, उसके बाद 50 क्वेश्चन में आपका जनरल नॉलेज रहेगा। ठीक है, साइंस रहेगा, फिर जनरल रीजनिंग रहेगा, जनरल झारखंड राज्य से रहेगा, कंप्यूटर ज्ञान रहेगा। ये पेपर 1, कुल मिला के पेपर 1 आपको 50 मार्क्स का रहेगा, लेकिन बहुत सारा सब्जेक्ट का मेल है। अब आता है पेपर 2, जिसमें आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, प्रश्न पत्र 2 संबंधित विषय की परीक्षा, यहाँ पे जो है मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा और इसमें आपको बोल दिया गया है कि आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका की कंडिका 17 के अधीन प्रश्न पत्र 2 के प्राप्तांक यानी कि नॉर्मलाइज प्राप्तांक के आधार पर मान्य मेगा सूची, ठीक है, कॉमन मेरिट लिस्ट जो है तैयार की जाएगी और मेगा सह विकल्प के आधार पर कोटिवार पदों की संख्या के अनुसार भर्तियों का चयन किया जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से बोला गया है। अब देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हता से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए, जनरल में अगर आप हैं तो कम से कम 50% अंक होने चाहिए। ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए 50%, ईडब्ल्यूएस के लिए 50% और बीसी 1 मतलब कि ओबीसी 1 हो चाहे बीसी 2 हो 50% रहेगा, चाहे ईडब्ल्यू हो 50% रहेगा। केवल एसटी एससी के लिए 45% रहेगा, जैसा कि अब हम लोगों ने ऊपर में बात किया, सेम चीज उसी को दोहरा दिया है। ठीक है, और बस इतना ही दिया है आपको, जो है अपने सब्जेक्ट की ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर लेना है। पेपर 2 में, पेपर 2 का तो डिटेल में यहाँ पे सिलेबस नहीं बताया कि क्या पूछा जाएगा पेपर 2 में, लेकिन आपके बता दिए कि पेपर 2 में जो है आपको, अगर आप बायोलॉजी से हैं तो 75 क्वेश्चन बॉटनी के रहेंगे और 75 क्वेश्चन जो हैं आपके जंतु विज्ञान से रहेंगे। उसी तरह रसायन शास्त्र में 150 क्वेश्चन रहेंगे केमिस्ट्री से ही, और अगर आप फिजिक्स से देंगे तो 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके फिजिक्स से। ठीक है, इस तरह से टोटल आपका सिलेबस डिफाइन होता है। अगर आपको अभी वीडियो में कुछ भी नोट करना भूल गए हों तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिव्यू कर लीजिएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड मैं पेपर 1 का जो है आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग पेपर 1 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी पेपर 2 तो आपको खुद से ही मेहनत करना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।